हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सेट, और सेट का जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हम लोग सामने। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट, यानी हम लोग चेक करना है किसमें से कौन है जो कि सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कैसे होगा। ठीक है, तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपको बताना है कलेक्शन ऑफ मंथ का नाम बताना है जो कि जे से स्टार्ट होता होगा। तो अगर जे से स्टार्ट होने वाला अगर मंथ का नाम हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग तैयार करने का प्रयास करेंगे कितना मंथ है जो कि क्या है जे से स्टार्ट होता है, तो जनवरी में भी जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल आ गया, उसके बाद जून। ठीक है, तो जून भी जो होता है वो जे से स्टार्ट होता है। इसके बाद जुलाई, जून और जुलाई। ठीक है, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 3 मंथ ऐसा है जो कि हम लोग का क्या है जे से स्टार्ट होने वाला ये मंथ है। ठीक है, तो हम ये लिस्ट बना लिए। किसी और से पूछा जाएगा, ठीक है, किसी अगर और से पूछा जाएगा तो वो भी जब लिस्ट बनाएंगे तो सेम ही लिस्ट आएगा। यानी कि दोनों व्यक्ति के लिए पर्सन टू पर्सन ये जो है ना रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वेल डिफाइंड है, इसलिए जो गिवन क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो भी मंथ का नेम है जो कि यहाँ दिया हुआ है पर्सन टू पर्सन नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर्स, टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर इंडिया का 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का बात करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है मेरे लिए कोई और होंगे टैलेंटेड राइटर, जैसे कि हो सकता है चेतन भगत हो गया, ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद हो गया। ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, तो 10 राइटर्स का, टैलेंटेड राइटर्स का हम बनाएंगे, लिस्ट एक बनाएंगे। ठीक है, हो सकता है किसी और से भी पूछा जाएगा तो उनके लिए कुछ और भी हो सकता है, उनके जो टैलेंटेड राइटर का नाम है उसके लिस्ट में कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ जो है जो हम लोग का कलेक्शन है वो नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब नॉट वेल डिफाइंड है तो इस केस में ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट है ना, ये एक सेट नहीं होगा। तो दूसरा नंबर जो है सेट नहीं होगा, पहला नंबर वाला सेट हो गया था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर पूछा जा रहा है जिसमें 11 मेंबर हो। ठीक है, तो फिर से वही बात हो जाएगा कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग क्रिकेटर क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ड्रीम 11 हो गया, ठीक है, या फिर माई 11 सर्कल हो गया, या फिर हाउसेड, ये जो एप्लीकेशन है इसमें हम लोग सारे लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है, एक तरह से फैंटेसी गेम होता है, उसमें हम लोग अलग अलग तरीके से अपने अनुसार क्या करते हैं, अलग अलग बैट्समैन बॉलर वगैरह चुनते हैं। तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि लोग अलग अलग तरीके के टीम बनाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ सेट। ओके, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये सेट हम लोग का नहीं होगा। चौथा नंबर है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉय योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय, जितने भी बॉय है तुम्हारे क्लास में, ठीक है, उसका कलेक्शन निकालना है। मान के चलते हैं कि तुम दो लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा बताओ तुम अपना जितने भी क्लास में बॉयज है उसका लिस्ट बनाओ। तो जाहिर सी बात जो क्लास में है उसी का नाम लिखेंगे। तो अगर दूसरा व्यक्ति होगा, ठीक है, आप ही का दोस्त होगा, उससे भी बोला जाता है तो वो भी क्या करेगा, जो क्लास में है उसी का नाम लिखेंगे। यानी कि क्लास तो एक ही है और उसी के अंदर का लिखना है, तो यानी कि दोनों का जो नेम ऑफ बॉयज होगा सेम होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग का वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का चौथा नंबर एक सेट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग का सेट था, तीसरा नंबर हम लोग का सेट नहीं था, नॉट अ सेट यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, सॉरी, ये सेट नहीं था। और चौथा नंबर में हम लोग बोलेंगे क्या, ये भी एक सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्लास, पर्टिकुलर क्लास का बात किया जा रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि योर क्लास, तुम्हारे क्लास में, तो तुम्हारे क्लास में गिनती के ही बच्चे होंगे और उसका लिस्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा चौथा नंबर में सेट हो जाएगा। अगर हम पांचवा नंबर की बात करेंगे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 नेचुरल नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 डॉट 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 99 तक हम लोग लिखेंगे। बाकी किसी से भी पूछा जाएगा उनका भी सेम ही कलेक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड अगर ये कलेक्शन है तो ये भी क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। 6 दिया हुआ है
कि अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जो भी कलेक्शन ऑफ नॉवल है जो कि राइटर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, अगर उसका हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा हुआ 2, 4, 5, 10, 20, 50 जो भी होगा उसको हम लोग सबके लिए सेम ही होगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। इस केस में हम लोग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट हो जाएगा। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का सेट निकला। ठीक है। 7 नंबर है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर। तो जितने भी इवन इंटीजर है, जितना भी इवन नंबर है उसका कलेक्शन अगर लिखने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा वो बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि इवन नंबर जो भी है सभी के लिए सेम ही होगा। ठीक है। जो भी तैयार करेंगे इसका लिस्ट उनके लिए क्या होगा, सेम होगा। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। तो 7 नंबर आंसर भी हम लोग का सेट हो गया। 8 नंबर है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर का यानी कि सेट चैप्टर का जो भी ये होगा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो कोई एक चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर है, उसका हम लोग क्वेश्चन का लिस्ट बनाना है। तो क्वेश्चन तो वेरी नहीं होगा, सबके पास सेम बुक होगा। ठीक है, सेम चैप्टर होगा। तो उसमें हम लोग का चैप्टर का जो भी टॉपिक्स वगैरह होगा या क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता होगा, और इसलिए ये क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 नंबर भी सेट हो जाएगा। अगर 9 नंबर का बात करेंगे, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो भी मोस्ट डेंजरस एनिमल है, हो सकता है मेरे लिए कोई टाइगर हो डेंजरस एनिमल, ठीक है, किसी के लिए लायन हो, किसी के लिए लियोपार्ड हो, है ना, अलग अलग तरीके, किसी के लिए एलिफेंट हो। तो ये वेरी कर सकता है कि डेंजरस एलिमेंट का एलिमेंट क्या है। ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अब सभी व्यक्ति के लिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं नॉट ए सेट। तो ये हम लोग का सेट नहीं होगा। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज का 1.1, इसको हम लोग आराम से कर लिए। ठीक है। आई होप कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके के क्लास 11 का जो क्वेश्चन है ये हम लोग करवाते रहेंगे। ठीक है। क्लास 12 का भी बहुत जल्द से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर क्लास 11 और क्लास 12 के साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इसी तरह कंटिन्यू वीडियो में लाते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।